प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ईस्ट एशिया टूर का पहला स्टॉप जापान बनाया, जहां उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिशिगु इशिबा के साथ 15th एनुअल समिट अटेंड किया। उसके बाद वो तियानजिन गए SCO समिट में शामिल होने। आखिरी समिट 2022 में इंडिया में हुआ था। इस विजिट के दौरान इंडिया और जापान ने 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, जिनका मेन फोकस पुराने एग्रीमेंट्स को अपडेट करना और उन्हें नेक्स्ट जेन डायरेक्शन देना था। जापानीज बिजनेसेस ने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट्स को $68 बिलियन तक बढ़ा दिया और लगभग 170 MOUs इंडियन पार्टनर्स के साथ साइन किए। जॉइंट स्टेटमेंट के साथ दोनों देशों ने एक 2035 विजन स्टेटमेंट भी इशू किया, जिसमें 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बताए गए, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। एक नेक्स्ट जेन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप भी लॉन्च हुई, जो ग्रास रूट्स लेवल टाइज को हाईलाइट करती है और डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगी। 2008 के सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी अपडेट करके एनुअल NSA लेवल डायलॉग, क्वाड पर ज्यादा एंगेजमेंट, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन और UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया। एक बड़ी फोकस इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर थी, जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात करती है। इसमें जापान इंडिया को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बनाने और प्रोसेस करने में मदद करेगा, जबकि इंडियन कंपनीज चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस का सामना कर रही हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर। इंडिया के हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी शोकेस किया गया, जहां मोवी और इशिबा ने एक साथ ट्रेन से मियागी प्रोविंस तक ट्रैवल किया और वहां एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इंस्पेक्ट की। जॉइंट स्टेटमेंट में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी। साथ ही पहलगाम अटैक और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी निंदा की गई, लेकिन पाकिस्तान का नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। लीडर्स ने अपकमिंग क्वाड समिट की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया, जो इस साल इंडिया में होने वाला है। हालांकि इस पर थोड़ा अनसर्टेनिटी है, फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के खिलाफ एक्शंस की वजह से। जहां इंडिया जापान की टॉक्स का मेन टेक्स्ट ज्यादातर बायलैटरल था, वहीं इसका सब टेक्स्ट क्लियरली जियोपॉलिटिकल था। मोदी ने जापान का ट्रिप उस वक्त चूज किया जब US ने हेवी टैरिफ्स इंपोज किए, जो इंडियन इकोनॉमी को थ्रेटन कर रहे हैं, और उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ टॉक्स से पहले जापान को अपना पहला स्टॉप बनाया, ताकि 4 ईयर स्टैंड ऑफ के बाद रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा सके। जापान भी ईस्ट चाइना सी के सिचुएशन को लेकर कंसर्न्ड है और उसके अपने US के साथ ट्रेड टेंशंस हैं, जिस वजह से उसने अपनी नेगोशिएटिंग टीम की वॉशिंगटन विजिट कैंसिल कर दी। इस बैकड्रॉप में मोदी और इशिबा ने जो क्लियर मैसेज दिया, वो ये था कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के बीच भी इंडिया जापान पार्टनरशिप स्टेबल है और आगे बढ़ रही है।